नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 12 वन वे टिकट के पार्ट 1 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करते हैं। वन वे टिकट चैप्टर से क्या समझ आ रहा है? वन वे, एक रास्ते की टिकट मतलब एक तरफ की टिकट, है ना? तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं वो, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? तुम्हारा सबसे खास मित्र कौन है? वॉट क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड डू यू लाइक द मोस्ट? और उस दोस्त की सबसे अच्छी खासियत तुम्हें क्या लगती है? तो देखो, इसमें आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता सकते हो और आपको उसकी क्या खासियत अच्छी लगती है वो बता देना। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? कभी तुम मेले में गए हो? वट डू यू लाइक टू डू देयर? तुम्हें वहाँ जाके क्या करना अच्छा लगता है? जैसे मैं तो मेले में जाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे क्या मुझे झुमके खरीदना बहुत बढ़िया लगता है। बाकी सवारी वगैरह तो नहीं हो पाती। बाकी तुम्हें ठीक है, तुम्हें अच्छी लगती होगी। रीड द स्टोरी ऑफ 5 फ्रेंड्स फ्रॉम अ विलेज एंड देयर एडवेंचर्स वाइल गोइंग टू अ फेयर। इस कहानी को पढ़ो जो कि 5 दोस्तों की, एक गांव से 5 दोस्त हैं, उनकी कहानी है। और उनने मेले में जाने में जो भी, जैसे कह सकते हैं, आतंक मचाया, ठीक है, क्या क्या हरकतें की, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं किश्तू के बारे में। किश्तू इज़ 12। किश्तू 12 साल का है। ही वेयर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता। वह एक बड़ा सा खादी का कुर्ता पहनता है। खादी मतलब पता ही होगा ना तुम्हें, कॉटन जैसा ऐसा रहता है वो कपड़ा, ठीक है। वेयर्स अ लॉन्ग, बहुत लंबा खादी का कुर्ता। हिज फादर्स पर है, शायद उसके पापा का है, ठीक है। हिज पजामाज आर ऑलवेज टू शॉर्ट। और उसके पजामा हमेशा बहुत छोटे होते हैं। फॉर हिज लॉन्ग लेग्स, उसकी लंबी 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 टांगों पे उसके पजामा बहुत छोटे रहते हैं। ही वियर्स हिज हेयर लॉन्ग। और उसे बड़े बाल रखना पसंद है। दे आर पैच्ड ऑन हिज हेड लाइक अ थैच। वो उसके सिर पे एक, मतलब थैच जैसे, वो एक स्लैंग वर्ड है तो उसका ऐसा मतलब है, बाल उसके ऐसे मतलब ऐसे बिखरे हुए ऐसे लगता है, ये कहने का मतलब है। ही कॉपीज एवरी वन इन द विलेज। वो गांव में सबकी नकल उतारता है। फ्रॉम हिज दादी टू द राशन शॉपमैन। उसकी दादी से लेके राशन की दुकान वाले आदमी तक। विथ हिज पेयर ऑफ स्किल्स, ठीक है। वो मतलब सबकी ही नकल उतारता रहता है, ठीक है, ये बता रहा है। और ये देखो, उसके बारे में एक फ़ोटो भी बनाया जैसे आप देख सकते हो। बड़ा सा लंबा कुर्ता किश्तू का और ये पैंट। दूसरा देखते हैं किरदार बिश्नी का। बिश्नी इज़ 13। बिश्नी 13 साल की, ये जो लड़की है ना, बिश्नी। शी वियर्स अ लूज 3 पीस ड्रेस। वो एक ढीली सी 3 पीस की ड्रेस पहनती है। क्या क्या उसमें? घाघरा, चोली, और ये जो उसने ओढ़ रखा है ओढ़नी, ठीक है। शी इज़ बोल्ड बट अ चैटर बॉक्स। वो बहुत मजबूत है पर बहुत बचर बचर करती है, मतलब बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ करती रहती, बात करती है। शी हैज़ 2 प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ साइड। उसकी 2 प्लेट्स दोनों तरफ ऐसे लटकती रहती है। ये जो इसने गूथी है ना चोटियाँ, इन्हें ही अपन प्लेट्स बोलते हैं। लंबू इज़ 11। लंबू 11 साल का है। ये रहा, ये लंबू देखो। देखो, ही इज़ एवर सो सिंपल एंड इनोसेंट। वह बहुत ही सीधा साधा और मासूम है। बट रेदर ऑकवर्ड, पर अक्सर उसको बहुत अजीब लग जाता है। एंड ग्रोन टू टॉल फॉर हिज एज। उसकी उम्र 11 साल है पर वो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत लंबा हो गया है। ही यूजुअली वेयर्स अ शर्ट एंड पजामा। वो अक्सर शर्ट और पजामा पहनता है। ही इज ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चंस एंड गिविंग चाइल्डिश आइडियाज़। वो हमेशा बहुत ही बकवास बोलता है और बहुत ही घटिया घटिया सवाल पूछता है, ठीक है। और बिल्कुल बच्चों की तरह उसके, मतलब उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो बिल्कुल बचकाने होते हैं। उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कृष्ण के बारे में। कृष्ण इज़ 14। कृष्ण 14 साल का है। ही इज़ नीटली ड्रेस्ड इन अ शर्ट एंड शॉर्ट्स। वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा शर्ट में और शॉर्ट्स में रहता है। और समटाइम्स इन धोती कुर्ता, और कभी कभी धोती कुर्ता पहनता है। ही इज़ ऑलवेज क्लीन। वो हमेशा साफ रहता है। एंड हैज़ अ स्ट्रीट गीट, और चलता भी एकदम सीधे है। ही इज़ नॉन एज कृष्ण द वाइज। उसे कृष्ण द वाइज मतलब कृष्ण सबसे समझदार, होशियार, इस तरीके से बुलाया जाता है। फॉर एनी वन एनी थिंग यू कैनॉट सेल यू कैन गो टू हिम।
अगर तुमसे कुछ भी हल नहीं हो रहा हो ना, किसी भी चीज़ का हल नहीं मिल रहा हो, तो तुम कृष्ण के पास जा सकते हो। ही विल हेल्प यू फाइंड अ सोल्यूशन। वह तुम्हें मदद करेगा कि तुम्हें जवाब ढूँढने में मदद करेगा। आगे देखते हैं। देन वी हैव अ लिटिल गिट्टू हु इज़ 12। फिर हमारे पास छोटा सा गिट्टू है, ये रहा, जिसकी उम्र 12 साल है। ही इज़ लिटिल टू शॉर्ट फॉर हिज एज। वो अपनी एज के हिसाब से बहुत छोटा है, मतलब उसकी एज हो गई थी 12 पर उसकी हाइट छोटी रह गई। ही इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी एंड प्लेज द पुलिसमैन पोस्टमैन एंड गैदर्स न्यूज़। वो हमेशा खाकी पहन के रखता है और किरदार किसका निभाता है? पुलिस वाले का। पोस्टमैन का मतलब डाकिया जो होता है, और गैदर्स न्यूज़ खबरें इकट्ठी करता है, एंड गॉसिप फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप्स यू इन्फॉर्म। वो ना जगह जगह से ना सारी बातें पता करके लाता है और तुम्हें हमेशा जानकारी देता रहता है। ऐसे होते हैं ना लोग, सबकी खबर रहती है जिन्हें। वैसे ही हमारा गिट्टू था। वेल, दे प्लान टू गो ओवर टू द नेक्स्ट विलेज ढोलपुर बाय बस। फिर उनने प्लान किया, ठीक है, एक कि अब वो बगल का जो उनका गांव है ढोलपुर, वहाँ जाएंगे बस से। दे डिसाइड टू टेक शेरू द डॉग विथ हिम। उनने निर्णय लिया कि हम हमारा कुत्ता भी साथ लेके जाएंगे, जिसका नाम क्या था? शेरू। द प्लान इज़ टू गो नेक्स्ट संडे। उनका प्लान था कि वो अगले संडे जाएं। देयर इज़ अ फेयर इन ढोलपुर एंड दे वॉन्ट टू सी इट। ढोलपुर में मेला लगा था और वो उसे देखना चाहते थे। इट हैज़ कैटरपिलर ट्रेन राइड्स। तुमने वो वाली रेलगाड़ियाँ देखी है जो बिल्कुल मतलब कैटरपिलर, तुमने इल्लड़, ठीक है, इल्लड़ देखी कैसी रहती है? वैसी ट्रेनें रहती है ना जो अपन मेले में घूमते हैं तब रहती है, तो उसे कैटरपिलर ट्रेन्स कहते हैं। द कार दैट यू कैन ड्राइव थ्रू अ मेज। जो एक सुरंग से होती हुई गाड़ियाँ ऐसे निकलती है, ठीक है। एंड देयर आर हॉर्सेस राइड्स टू। और वहाँ पे घुड़सवारी भी है, मतलब घोड़े भी है। यू कैन सी रियल फिश इन स्मॉल एक्वेरियम। और तुम असली मछलियाँ देख सकते हो एक्वेरियम में। एक्वेरियम होता है मतलब वो एक आकस्मिक, सॉरी, जैसे प्राकृतिक नहीं है। अपन नदियों में देखेंगे तो प्राकृतिक है। अगर तुम पानी ला के घर में मछलियाँ को रखो तो एक्वेरियम होता है, ठीक है, उसमें रखा है, तो वहाँ तुम असली मछलियाँ देख सकते हो। मैरी गो राउंड, ये जो बड़े बड़े झूले होते हैं ना, वो ऊपर नीचे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, वो मैरी गो राउंड होता है। मतलब जो जाइंट व्हील होता है वो ऊपर से नीचे वाला झूला होता है, ठीक है। और मैरी गो राउंड होता है ऐसे गोल 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 घूमता है ना अपन, वो वाला। और हंसी घर, ठीक है। दे आस्क्ड देयर पेरेंट्स फॉर सम मनी फॉर द राइड्स। उनने अपने पापा मम्मी से पैसे मांगे सवारी के लिए। मदर गिव देम अ फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे। और माँ ने, जो उनकी मम्मियाँ थी, उन सब ने उनको कुछ खाने के लिए दे दिया रास्ते के लिए। दे बाय देयर टिकट्स। उन्होंने अपनी टिकट खरीदी, बोर्ड द बस, और बस में चढ़ गए। सिट ऑन द worn आउट सीट्स। और जो फटी हुई सीटें थी उन पे बैठ गए। हडल टुगेदर मतलब ऐसे झुंड में बैठ गए। शेरू इज कीपिंग अ वॉच एट एवरी वन अराउंड। शेरू जो कुत्ता था वो सब पे से नज़र रख रहा था, ठीक है। द बस डज नॉट मूव। ओह माई गॉड, बस तो चली ही नहीं। क्या मतलब? अब देखते हैं किश्तू क्या बोलता है। किश्तू बोलता है, हो हाँ, कंडक्टर चाचा, what shall we do now? Why are we not moving? कंडक्टर भैया, चाचा जो भी, अब हम क्या करेंगे? ये चल क्यों नहीं रही है? तो कंडक्टर बोलता है, समथिंग seems to be wrong with the engine। मुझे लगता है कि इंजन में कुछ खराबी आ गई है। बिशनी बोलती है, वी विल वेट फॉर अ वाइल। हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। किश्तू बोलता है, हाँ 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 हाँ, वेट फॉर वॉट? दे हैव नो प्रॉपर टूल्स, हाउ विल दे रिपेयर इट? किस लिए रुके भाई? उनके पास कोई औजार ही नहीं है, टूल्स ही नहीं है कि जिससे वो ठीक कर सके, तो वो कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, आगे देखते हैं। फिर गिट्टू, व्हाट शैल वी डू, व्हाट टू डू। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करेंगे? नथिंग ऑन द बस सीम्स टू नो। किसी को भी, नो बडी ऑन द बस, मतलब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लंबू बोलता है, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। फिर बिशनी बोलती है, व्हाट फॉर, किस लिए? फिर लंबू कहता, ओह द बस हैज़ ब्रोकन डाउन, वी कैनॉट गो टू ढोलपुर, सो लेट्स गो बैक टू रामपुर। बस ना ख़राब हो गई है, अब अपन ढोलपुर भी नहीं जा सकते, तो चलो एक काम करते हैं, रामपुर ही चलते हैं। मतलब रामपुर उनका खुद का गांव था। तो कृष्ण बोलता है,
नो नो, आई थिंक वी कैन वॉक टू द फेयर एंड रिटर्न टुमारो बाय द मॉर्निंग बस। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अपन पैदल मेले में जा सकते हैं और कल सुबह तक वापस आ जाएंगे, जो सुबह वाली बस है उससे। बिशनी बोलती है, दैट्स अ गुड आइडिया, आई सर्टेनली वॉन्ट टू सी द मेला एंड द न्यू राइड्स। ये तो बहुत सही आइडिया है। मैं मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ मेले में, और नई नई सवारियों में भी। तो गिट्टू बोलता है, आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग ना थक जाओगे चल चल के। फिर बिश्नी बोलती, नो नो, आई वॉक टू सो मेनी प्लेस, आई एम श्योर आई कैन डू इट। नहीं नहीं, मैं बहुत सही जगह गई हूँ, मेरे को तो पूरा भरोसा है, मैं ये कर सकती हूँ। तो किट्टू बोलता, आहा दैट्स अ ब्रेव गर्ल। मतलब ऐसे अपन बोलते हैं, हाँ बहादुर लड़की, बहुत बहुत ताकत है तेरे में है। फिर कृष्ण बोलता है, लेट्स गो, वी विल कॉल द पोस्टमैन चाचा ऑन टेलीफोन टू टेल अवर पेरेंट्स दैट वी आर सेफ एंड वी विल बैक बाय टुमारो। चलो, अपन पोस्टमैन चाचा को बोल देंगे कि वो फ़ोन लगा के अपने घर में मम्मा पापा को कह दे कि हम ठीक है और हम कल सुबह तक आ जाएंगे, ठीक है। फिर दे रिटर्न द टिकट्स एंड गेट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंडक्टर। उनने अपनी जो टिकट थी बस की, वो कंडक्टर को दे दी और कंडक्टर से पैसे वापस ले लिए, ठीक है। फिर गिट्टू बोलता है, वॉक फास्ट, इट विल बी डार्क सून, जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है। सो द फाइव फ्रेंड्स विद their dog Sheru walked to Dholpur and reached the fair ground at about 7 o'clock in the evening. तो पांचों दोस्त और उनका कुत्ता शेरू सब ढोलपुर जाते हैं और मेले में लगभग शाम की 7 बजे तक पहुंच जाते हैं। नॉलेज इज पावर, मतलब कि ज्ञान में ताकत है। अगर कृष्ण दिमाग ही नहीं लगाते, ये लोग जाते ही नहीं, ये लोग तो गाँव गाँव चले जाते हैं। तो एक पार्ट तो इसका ख़त्म होता है। अब आगे देखते हैं कि मेले में जाके इनने क्या किया अगले वीडियो में। पहले तो अपन एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में देखेंगे कि क्या होता है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।